डिजाइनर बाजू बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले बाजू को काट लेना होगा। अब बाजू को काटने के बाद इसको बाजू को क्या करना है, इसको डबल फोल्ड में इसको मोड़ लेना है। इसको मोड़ देते हैं। मोड़ने के बाद ऊपर में बाजू का ऊपर है उसको क्या करते हैं, चार सूता इसका नाप कर चिन्हा देते हैं और ऊपर भी 4 सूता पर चिन्हा जाता है। उसके बाद सीधे हम कैंची से क्या करेंगे, 4 सूता इसमें से कपड़ा को निकाल देंगे, यानी ये दोनों तरफ मिलाकर हो जाए 1 इंच। 1 इंच इसमें निकाल दिए। निकालने के बाद अब क्या करते हैं, इसको देखिए अलग अलग खोल के दिखाते हैं। इसको अलग खोल दिए, देखिए 2 पल्ला हो गया। 2 पल्ला हो गया, इसको चलिए साइड करते हैं। अब क्या करना है, सबसे पहले आपको एक डोरी बनाने के लिए आप कपड़ा लेना है देखा, और उसको पतला से बंदा कहते हैं उस तरह से इसको बना देना है। अब चलिए इसको क्या करते हैं, छड़ से इसको कि हम उलट देते हैं। कितना सुई धागा से उलटते हैं हम, इसको छड़ की कमानी से इसको उलट देते हैं। देखिए उलट दिए, इस प्रकार से इसको उलट देना है। उलटने के बाद क्या करना है, छड़ को इसमें से निकाल लेना है। अब क्या करना है, अब एक कागज लेना है और जिसका चौड़ाई होना चाहिए 2.5 इंची, और उसके बाद में आपका 1.5 इंच, बीच में 1.5 इंच छोड़ करके दोनों पट्टी लकीर खींच देना है। चलिए हम दोनों पट्टी लकीर खींच देते हैं, बीच में छोड़ते हैं 1.5 इंची। 1.5 इंच हमने छोड़ दिए हैं। अब क्या करते हैं, जो डोरी के सिए हैं उसको तिरछे डिजाइन बनाना है। तो क्या करेंगे, जितना तिरछे नापे उतना आ रहा है, जैसे 1.5 इंच इधर, 1.5 इंच नीचे, जितना 1.5 इंच इधर ले रहा है 1.5 इंच नीचे भी लेना है। अब क्या करना, 1.5 इंच पर हम चिन्ह दे देते हैं। पूरा 1.5 इंच में कागज पर हम चिन्ह दे दिए। चलिए हम 1.5 इंच पर चिन्ह दे रहे हैं। एक तरफ हमने दे दिए हैं और दूसरा तरफ भी इसी प्रकार से 1.5 इंच पर चिन्ह दे देना है। चलिए हम 1.5 इंच पर चिन्ह हमने दे दिए। अब क्या करना है, डोरी लेना है, तिरछे यहाँ पर 1.5 इंच से यहाँ से तिरछे नापेंगे। जितना बड़ा रहा है उतना बड़ा बड़ा हम इसको कई टुकड़ा में हम कर देंगे। चलिए हम इसको काट दिए। काटने के बाद अब क्या करना है, डोरी को जो लिए हैं उसको यहाँ 1.5 इंच से और नीचे 1.5 इंच पर पीछे रखना है। रखने के बाद इसको क्या करना है, इसको सिलाई करना है। चलिए हम इसको यह कागज पर सी देते हैं। सीने के बाद दूसरा ई कोना से ई कोना ऊपर चिन्ह दिए, ई कोना से ई कोना रखना है। फिर तीसरा इसी प्रकार से यहाँ से इधर तिरछे रखना है, और उसके बाद में अब रख करके और दोनों को सिलाई करते हैं। चलिए अब कि इसको चाप देते हैं। ध्यान से देखिएगा, जिस प्रकार से हम सिलाई कर रहे हैं उसी प्रकार से डिजाइन बनाना है। फिर अब दूसरा लेंगे जो कि ई कोना से ई कोना इधर डिजाइन बनाना है इस तरफ, और उसके बाद वाव लेना है ई कोना से ई कोना, इस तरह से सीधे जाना है। अभी एक तरफ सीधे जाना है और फिर दूसरा इसी प्रकार से लेना है। फिर ऊपर चढ़ा करके एगो रखना है इस तरह से, और उसके बाद दूसरा इस तरह से रखना है, और उसके बाद फिर इसको सिलाई करते हैं। इसी प्रकार से चौथा भी घर इसी प्रकार से बनाना है, एक वाव रख देना है। देखिए इस प्रकार से आप इसको फिर सिलाई करते हैं। इसी प्रकार से आपको बनाते जाना है। देखिए अब लास्ट वाला इसको इधर से खाली एगो सिंगल दे देते हैं। चलिए हम इधर से भी इसको सी दिए। सीने के बाद अब क्या करना है, अब इसको काट देना है। काटने के बाद इस साइड से अब जहाँ चिन्ह है वहाँ पर ही सेंटर कर करके और सभी को सीते जाना है। देखिए इस प्रकार से सेंटर कर करके जहाँ चिन्ह है चिन्ह पर दोनों तरफ से सेंटर कर देना है। जहाँ 1.5 इंच पर चिन्ह दिए हैं उस पर, और उसके बाद हम सी देना है। चलिए सी दिए। अब सीने के बाद अब क्या करना है, इसको रखना है। बाजू के जो कटिंग काटे हैं उसी प्रकार से इसको मिला के रखना है। रखने के बाद अब क्या करेंगे, इसको पलट देंगे, उल्टी करके रख दिए, सीधा ऊपर हुआ। अब क्या करना है, इसको मोड़ करके देखिए इस पर क्या करें हैं, इस पर साइड से हम मोड़ेंगे। मोड़ने के बाद
जो चिन्ह दिया हुआ है चिन्ह पर हम रख करके सिलेंगे। जो हम कलम से मार्का मारे हैं कागज पर उसी पर सिलाई करते जाना है। चलिए अब क्या करना है, एक साइड से सिलाई इस प्रकार से मार देना है, एकदम कोरी पर मारना है ताकि आपको देखने में सिलाई अच्छा लगे, सुंदर लगे। उसके बाद में इस तरफ मार दिए। उसके बाद अब क्या करना है, इसी प्रकार से दूसरे तरफ भी मारना है। फिर घुला देते हैं। घुलाने के बाद दूसरा अब काटे थे पल्ला उसको रखना है। रखने के बाद इसको क्या करना है, इस तरफ से फिर मोड़ना है। मोड़ने के बाद रख करके और इसको सिलाई करना है। चलिए हम रख दिए। रखने के बाद अब क्या करते हैं, मशीन से जिस तरफ से सिए थे उसी प्रकार से इस तरफ भी सीना है। चलिए अब मोड़ लेते हैं। मोड़ने के बाद आप सिलाई करना शुरू करते हैं। देखिए इस प्रकार से आपका सिलाई करना है। देखिए बारीकी से एकदम कोरी पर सीना है ताकि देखने में सुंदर लगे, अच्छा लगे, फुच्चर निकला हुआ नहीं रहे। चलिए इस प्रकार से हम सी लेते हैं। और सीने के बाद क्या करना है, अब इसको कैंची से जो फालतू है उसको काट कर निकाल देना। जो ये फुच्चर है हम इसको काट कर निकाल देते हैं। निकालने के बाद इधर भी गोल करते हैं, पीछे भी हम इसको गोल कर देते हैं ताकि देखने में अच्छा लगे और सिलाई करने में भी सुविधा हो। चलिए अब क्या करना है, अब लेना है 3 इंच का पट्टी। देख रहे हैं ये पट्टी जो ले आए हैं, पट्टी लेना है 3 इंच के। देखिए हमें नाप के दिखा देता है 3 इंच का पट्टी है। अब क्या करना है, दोनों तरफ नाप को दिखाते हैं। अब इसको क्या करना है, उल्टी करना है, बाँह को उल्टी करके और सिलाई करना है, नीचे से सिलाई करना है अंदर से। चलिए हम एक चाप लेकर के सिलाई कर देते हैं। चलिए हमने सिलाई कर दिए। सिलाई करने के बाद अब क्या करना है, अब इसको ऊपर क्यों करना है, ऊपर से बखिया मार देना है। देखिए इस तरह से उलट करके कपड़ा को ऊपर से बखिया मारा ताकि आपको बैठाने में आराम हो। चलिए हम बखिया मारते हैं। बखिया हमने मार दिए। अब मारने के बाद अब क्या करना है, इसको कैंची से अब काट देना है। चलिए हम कैंची से काटते हैं। काटने के बाद अब क्या करना है, इसको मोड़ करके एक फोल्ड करके दूसरा फोल्ड करना है। और जो सियन अंदर नीचे दिए हैं वो सियन पर आना चाहिए, इधर उधर नहीं होना चाहिए, देखने में अच्छा आपको नहीं लगेगा। सियन पर आना चाहिए, ऊपर से सियन नहीं दिखाई देना चाहिए, अंदर वाला सियन। और ऊपर से एकदम कोरी पर आपको सिलाई करना है। चलिए उसी प्रकार से आपको कोरी पर सिलाई करते हैं। देखिए इस प्रकार से आपका सिलाई करना है एकदम। देखिए हम कोरी पर सिलाई कर दिए। करने के बाद आप कैसे से फुचर को काटते हैं। काटने के बाद अब देखिए कागज को देख रहे हैं, कागज को फाड़ के हम निकाल देते हैं। देखिए इस प्रकार से आपका कागज को फाड़ कर निकाल दें। चलिए मैं कागज को फाड़ कर निकाल दिए हैं और जो लगा हुआ है उसका भी हम फाड़ के हटा देंगे। बाकी बचेगा जो वो थोड़ा बहुत बचेगा, तब जो कपड़ा खिंचाएगा सभी कागज गलकर साफ हो जाएगा। चलिए देखिए डिज़ाइन बनकर रेडी हो गया है। यह डिज़ाइन आपको कैसा लगा? अगर यह डिज़ाइन आपको अच्छा लगा हुआ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में बेल घंटी उसका दबाकर ऑल कीजिए ताकि जो भी इस तरह का आपको डिज़ाइन बताएं आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच जाए। चलिए मैं इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अब मिलेंगे अगले वीडियो।